This is the fourth part of video from same chapter 5 industries. I am continuing from next industry name sugar. As you know, sugar is mainly used as a sweetener and it is a key ingredient in the food processing industry. It is also used in the manufacturing of medicine. जो शुगर है यानी कि चीनी, उसको स्वीटनर के तौर पे तो यूज किया ही जाता है, सभी को पता है. इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन. कुछ एक मेडिसिन में भी इसका यूज होता है. सो मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर इन दी वर्ल्ड आर ब्राजील, चाइना, थाईलैंड, यूएसए एंड अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज. इन इंडिया, Maharashtra and Uttar Pradesh are leading states which producing sugar. Other states are Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu. Next industry name is shipbuilding. It is an old and important industry. So this industry deals with the construction of ships and maintenance of ships. जो शिप्स हैं उनको मेंटेन कैसे करना है, उनकी कंस्ट्रक्शन यानी कि उनको बनाया कैसे जाता है, ये सारे काम इस इंडस्ट्री के इंक्लूड होते हैं. Main producer of ships are China, South Korea and Japan. India's global position in this industry is lower side, but there are some main centers of shipbuilding in India are Visakhapatnam, Mumbai, Kochi and Kolkata. Next industry name is fishing industry. It is also an important industry which produces food for a large section of world's population. It also includes the catching of fish and other marine products from seas, ocean, rivers and lakes. जिसके थ्रू फिशिंग तो मच्छियों को पकड़ना तो है ही इसमें शामिल. इसके अलावा जो अदर मैरीन प्रोडक्ट है, समुद्र से, ओशन से, रिवर या लेक्स के मिलने वाली अदर मैरीन प्रोडक्ट को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है. सो फिशिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. आपको पता है कि ये फिशिंग जो काम है आज का काम नहीं है, बहुत ही एंशियंट टाइम से ये बहुत ही ओल्ड प्रोफेशन है. बट ओवर फिशिंग एंडेंजर सर्टेन स्पीसीज ऑफ फिश. ओवर फिशिंग यानी कि ज्यादा बड़े पैमाने पे जब मछलियां पकड़ी जाती हैं तो उनमें से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो पहले ही खत्म होने वाली प्रजाति हैं, उनके खत्म होने का खतरा और भी बढ़ जाता है. चाइना, पेरू, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएस एंड चिली आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री. इंडिया इज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन दी वर्ल्ड. चाहे इंडिया के लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है, बिसाइड दिस इंडिया जो है लीडिंग कंट्री है जो फिशिंग इंडस्ट्री में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है. इंडिया एज ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन मेनली इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात. गुजरात में फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ही फ्लोरिश्ड है, बट वहां के लोग जैनिज्म को ज्यादा बिलीव करते हैं. जैनिज्म है, जैनी और बुद्धिज्म को ज्यादा बिलीव करते हैं, फिर भी वहां पे शिप जो फिशिंग इंडस्ट्री है ज्यादा फ्लोरिश हो रही है. नेक्स्ट इंडस्ट्री नेम इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स लाइक टू व्हीलर्स. इस इंडस्ट्री में जो काम है वो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर या ऑटोमोबाइल्स को डिजाइन करना होता है. China, USA, Japan, Germany, India and South Korea are world's leaders in automobile industry. In India, automobile industry is set up in Chennai, Bengaluru, Hosur, in Western cluster means in Mumbai, Pune, Nasik, Aurangabad, and in Northern cluster is included Delhi, Gurgaon, Faridabad. These are the major centers where automobile industry is flourishing these days. So industrial pollution is the next topic. इंडस्ट्रीज की बात होगी. दीज इंडस्ट्री आर फ्लोरिशिंग थ्रू आउट दी वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इन इंडस्ट्री के थ्रू पोल्यूशन भी हो रहा है. सो व्हाट इज पोल्यूशन? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय फैक्ट्रीज. तो इन कंटेमिनेशन यानी कि वातावरण का गंदा होना शामिल है. हाउ इंडस्ट्रीज क्रिएट पोल्यूशन? एज इट डिस्चार्ज अनट्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट ऑन टू द लैंड एंड ऑल्सो इन द एयर एंड वाटर. हवा, पानी और धरती पे जो अनट्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट है उनको जब छोड़ा जाता है, पानी में गिराया जाता है, देन इट कॉज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. फर्स्ट इज डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज और इन द लैंड, ऑन द लैंड. Main causes of industrial waste is the dumping of industrial waste into landfills and also in water bodies.
सेकंड, अनप्लैंड एंड अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी मैपिंग के इंडस्ट्री उन एरियाज में ही सेटअप की जा रही है जो कि घनी आबादी वाले और मींस पॉपुलेटेड एरिया, जहां पे इंडस्ट्री लगाना बहुत ही बड़े खतरे का काम हो जाता है, एंड इट ऑल्सो डैमेज द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स माइनिंग, जैसे आजकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डिंग के लिए जो आपको रेत चाहिए, सैंड, ग्रेवल एटसेट्रा, उसके लिए जो नाजायज माइनिंग है वो ज्यादा बढ़ गई है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इट ऑल्सो इंक्रीज। So in this way industries pollute air, water and soil. Next is the use of outdated technology. Some industries are using outdated technology. पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी को यूज किए जा रहे हैं। By this it also create industrial pollution. So in many countries there is lack of stringent laws and policies to punish offenders. Offender यानी कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई इतने बड़े कानून नहीं बने कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, तो ये भी एक बड़ी ही मुश्किल है। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के इफेक्ट क्या हैं? मेन इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज द एक्सेसिव स्मोक एंड फ्यूम्स। स्मोक और फ्यूम यानी कि धुआं जो फैक्ट्री से निकल रहा है, इट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड आल्सो ऑन ह्यूमन बीइंग, जिसके वजह से प्लांट्स, एनिमल्स और हम मनुष्यों के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। इट ऑल्सो कंटेमिनेट द एयर एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट generated from paper mills and oil refineries etc. Many chemicals used in industries change the color and odor. Odor means सुगंध, उनका कलर भी चेंज कर देते हैं। वाटर का आपने देखा होगा, ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के वाटर का अगर कलर आप कंपेयर करें, इट ऑल्सो चेंज, इट इज टोटली चेंज ड्यू टू सम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री का जो गंदा वेस्ट मटेरियल है वो इसके पानी को बहुत ही कंटेमिनेट कर रहा है। सो रिवर, सीज एंड लेक्स आर यूज्ड एट डंपिंग ग्राउंड फॉर ह्यूमन सीवेज एंड हार्मफुल इंडस्ट्रीज। आजकल जो है रिवर्स और सीज को एक डंपिंग ग्राउंड बना के रख दिया इन्होंने, ह्यूमन सीवेज को भी उसके अंदर ही डाल देते हैं, और तो और जो हाउस होल्ड वेस्ट है, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको भी उसके अंदर ही मिक्सअप कर देते हैं। इन दिस वे वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग environmental pollution. लास्ट इज द एमिशन ऑफ एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेज। जब ज्यादा इंडस्ट्री में केमिकल्स बनते हैं, जिन केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं या और केमिकल यूज होते हैं, उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट है और ज्यादा बढ़ जाता है, एंड इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो हाउ कैन वी कंट्रोल पोल्यूशन? हाउ कैन वी कंट्रोल स्पेशली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? मेन इज इंडस्ट्री मस्ट यूज बेटर मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है उनको अपने बेस्ट से बेस्ट मेथड्स को यूज करना चाहिए, जिसके थ्रू वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को फिनिश कर सके या उसका ट्रीटमेंट कर सके। सेकंड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जो आउटडेटेड पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी है, जो भी आउटडेटेड हो चुकी है, उसको छोड़ के उसकी जगह पे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को। थर्ड इज क्लियरली वर्डेड लॉज शुड बी फॉर्मुलेटेड, यानी कि ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें स्पष्ट क्लियर लिखा हो कि अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी वाटर सोर्स में या किसी लैंड के ऊपर या कहीं पे भी छोड़ रहे हैं, उससे आपको इतना जुर्माना होगा, इतनी पनिशमेंट होगी। सो एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्री शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट दे डू नॉट डिसरिगार्ड द लॉ, और उनको इतने अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कमेटी बनाई जाए जो उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करे, उनको ऑब्जर्व करे कि वो अपने कोई रूल को ब्रोक तो नहीं कर रहे। इफ दे आर ब्रेकिंग एनी रूल देन स्टर्न एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लास्ट इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज अगेन एंड अगेन। मीन्स अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कोई एरिया कहीं पे इंडस्ट्री लगाने के लिए आपने उस एरिया को क्लियर किया है, पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया है, तो आपने उसकी जगह पे कहीं और रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, स्पेशली अराउंड इंडस्ट्रीज, सो दैट इंडस्ट्रीज
not pollute the air around them, and it must be undertaken to increase forest cover, जिससे जो forest cover area और भी increase किया जा सके instead of decreasing it. So these are the main methods to controlling pollution. In this way we can control pollution. आपको अपने आप most important thing is to aware, create awareness among others, create awareness in country and in world, so that you can save your favorite planet Earth. Thanks. Have a nice day.